दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 45,000 खाली पदों पर सीधी भर्ती के बारे में। अगर बात की जाए एडेड स्कूलों के अंदर 20,000 सीधी भर्ती के विज्ञापन को लेकर, इसके आवेदन कब होंगे, शैक्षिक योग्यता क्या होगी, आयु की बात की जाए, वेतन को लेकर, या फिर अगर बात की जाए पूरे कार्यक्रम के बारे में, साथ ही नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती, इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी और सीटेट को लेकर। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे सीटेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की हैं। अगर आप भी सीटेट के अंदर 130 प्लस नंबर लेना चाहते हैं तो आप अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू करें चक्षु की बेस्ट बुक के साथ, जिसमें आप सभी को 2800 से ज़्यादा बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं व्याख्यात्मक हल के साथ में। 2011 से लेकर 2022 के सभी प्रश्नों का अभ्यास और अध्यापन संकलन भी आपको देखने के लिए मिलता है। नए पाठ्यक्रम पर आधारित आपको जो पुस्तक है वो देखने के लिए मिलेगी। ये बुक आप सभी की 3-in-1 पैटर्न पे निर्धारित की गई है, जैसे कि इंपॉर्टेंट टेबल और फैक्ट्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। आपका पाठ्यक्रम होता है संपूर्ण थ्योरी के साथ में और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ भी। आप चाहे पेपर 1 की तैयारी करें या पेपर 2 की, दोनों के लिए जो बुक है वो अवेलेबल हैं। इसके साथ ही आप सभी को देखने के लिए मिलती है सीटेट की प्रैक्टिस सेट भी आप सभी की आती है, साथ ही स्टडी गाइड भी आती है, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हैं। इन बुक्स को अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, या फिर अपने नज़दीकी स्टोर से, सभी जगह अवेलेबल हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है एडेड स्कूलों के अंदर 45,000 से ज़्यादा सीधी भर्ती के खाली पदों के बारे में। अगर बात की जाए एडेड स्कूलों के अंदर तो 20,000 पदों पे आपको जो विज्ञापन है वो देखने के लिए मिलेगा। इसका डिटेल जानकारी तो मैं आपको दूंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि दोस्तों आप सभी को याद होगा कि सरकारों के माध्यम से बहुत सारे बेनिफिट वाले काम तो नहीं किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ काम अच्छे कर दिए जाते हैं। जैसा कि कई भर्तियाँ देखने के लिए मिला करती थी जिनमें भर्ती परीक्षा में या तो परीक्षा नहीं होती थी या फिर उनकी भर्ती नहीं होती थी, सीधी नियुक्ति करवा दी जाती थी। सीधी नियुक्ति से क्या होता था कि घोटाला होता था या फिर अपने भाई भतीजे के तौर पर नियुक्तियां दे दी जाती थी। इससे क्या होता था कि मेहनत करने वाले को नौकरी नहीं मिलती थी। तो कई ऐसी भर्तियां थीं जिनको सरकारों के माध्यम से बदलाव किए गए। एक आपको एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिली, इसमें लिखित परीक्षा जोड़ दी गई है ना, पहला। दूसरी भर्ती आपको एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती देखने के लिए मिली। एडेड जूनियर पहले नहीं होती थी, लेकिन बाद में सरकार ने करनी शुरू कर दी। अब एडेड जूनियर जब शिक्षक भर्ती हुई तो यहाँ पे प्रबंधकों के माध्यम से विरोध तो किया गया, लेकिन होनी शुरू हो गई। टीजीटी पीजीटी में भी ऐसा देखने के लिए मिला। पहले प्रबंधकों के माध्यम से भर्तियां कर दी जाती थी, फिर उसके बाद में कुछ और भर्ती जैसे कि लिपिक भर्ती देखने के लिए मिलती थी। पहले लिपिकों की अपने आप से नियुक्ति करते थे, लेकिन सरकार ने कहा कि भाई विज्ञापन जारी करके इनकी नियुक्ति करवाई जाए। अब एडेड स्कूलों के अंदर 45,000 से ज़्यादा पदों पे आपको जो भर्तियां वो देखने के लिए मिलेंगी, जिनका विज्ञापन 20,000 पदों पर जारी होगा। यहाँ पर डिटेल में जानकारी भी दी गई है, जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। ये मामला अलग है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि लगभग 45,000 से ज़्यादा रिक्त पद होने की संभावना है, क्योंकि 10 साल के बाद यहाँ से जो नियुक्तियाँ हैं वो खुलने वाली हैं। इसको लेकर जानकारी देखने के लिए मिलती है कि एडेड माध्यमिक स्कूलों के अंदर ये जो भर्तियां वो आपको देखने के लिए मिलेंगी। ये जो विद्यालय आप सभी के होने वाले हैं उसके बारे में लिखा हुआ है कि एडेड स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की जो भर्ती है वो यहाँ पर आउटसोर्सिंग के आधार पर देखने के लिए मिलेगी। 2012 से एडेड स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती पर रोक लगा दी गई थी। इंटरमीडिएट पास अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करते थे और 40 वर्ष तक की इनको यहाँ पे जो उम्र में छूट है वो दी जाती थी। आवेदन करने के साथ में इनको जो वेतन है वो मिलता था 13,072 रुपये का। यहाँ से लिखा हुआ है कि माध्यमिक शिक्षा विभाग अब नए सिरे से रिक्त पदों का निर्धारण करेगा। प्रदेश में लगभग 4500 सहायता प्राप्त विद्यालयों में हाई स्कूल और इसके अलावा इंटरमीडिएट चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी रखे जाते थे। लंबे समय से भर्ती न होने के कारण लगभग 45,000 से ज़्यादा रिक्त पद माने जा रहे हैं, लेकिन अब छात्र संख्या के आधार पर ही पदों का निर्धारण होगा। इन पदों पर भर्ती का मंडलवार देखने के लिए मिलेगी। जैम पोर्टल के माध्यम से मंडलवार संस्थाओं को संबद्ध किया जाएगा और सेवा प्रदाता कंपनियों के नियम व शर्तों के आधार पर यहाँ से जो भर्ती है वो देखने के लिए मिलेगी। मसलन उसे ब्लैक लिस्ट में न डाला गया हो, ऐसी यहाँ से कंपनियों को यहाँ पे चुना नहीं जाएगा। इसी के संबंध में नीचे भी आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिलेगी। मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें संबंधित जिला डीआईओएस वित्त लेखा अधिकारी समेत 5 सदस्य देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेवा प्रदाता कंपनी को दोबारा 1 महीने में चयनित अभ्यर्थियों को भेजना होगा। इन अभ्यर्थियों को 13,072 रुपये का मानदेय दिया जाएगा, जिसमें से 1,548 रुपये ईपीएफ के रूप में भी काटे जाएंगे।
यहाँ पे लिखा हुआ है कि मनरेगा के अंदर 1278 पदों पर जो नियुक्तियाँ वो देखने के लिए मिलेंगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के माध्यम से ग्राम्य विकास मनरेगा के तहत जिलों में 1278 पदों पर भर्ती होने वाली हैं, जिसके बारे में जानकारी नीचे और भी लिखी हुई है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे थे एडेड माध्यमिक स्कूलों के अंदर पदों के बारे में, क्योंकि आपको यहाँ पे पदों की जानकारी नहीं दी गई है। यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि एडेड माध्यमिक स्कूलों के अंदर आउटसोर्सिंग के माध्यम से इन पदों को भरा जाएगा। लगभग यहाँ पे 20,000 कर्मचारियों की जो नौकरी है वो रखा जाएगा। इसमें प्रत्येक विज्ञान की लैब के लिए एक लैब अटेंडेंट, माली व चपरासी भर्ती किए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से चतुर्थ श्रेणी के इन पदों के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं, जिसके बारे में नीचे जानकारी लिखी हुई है कि 4500 एडेड माध्यमिक स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के करीब 45,000 से ज़्यादा जो पद हैं वो खाली हैं, जिसमें से 44% पदों पर जो भर्ती है वो चल रही है। एडेड स्कूलों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कर्मचारी की भर्ती के लिए विशेष सचिव माध्यमिक शिक्षा SP सिंह की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आउटसोर्सिंग पर कर्मियों की सेवा प्रदाता कंपनियों के माध्यम से नौकरी पर रखने के लिए प्रत्येक मंडलवार एक मंडलीय चयन समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी जानकारी मैंने आपको हाल ही में दी है। तो आने वाले समय के अंदर एडेड स्कूलों के अंदर लगभग 20,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती होने वाली है, जिसकी योग्यता आपको 12वीं पास देखने के लिए मिलेगी। वेतन भले ही यहाँ पे कम देखने के लिए मिलेगा, लेकिन दूसरी भर्तियों के मुकाबले ठीक रहेगा। जैसे कि यहाँ पे कंप्यूटर असिस्टेंट रखे गए थे, है ना, जो पंचायत के अंदर देखने के लिए मिले थे, पंचायत सहायक के नाम से जाने गए थे। और भी बहुत सारी हाल ही में भर्तियाँ हुई हैं आंगनबाड़ी वगैरह की। इनके अंदर वेतन कम होता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो वेतन है वो 13,000 के समथिंग देखने के लिए मिलेगा। बात कर लेते हैं नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर सुपर टीईटी के विज्ञापन के बारे में। सुपर टीईटी के विज्ञापन के बारे में सरकार ने ट्विटर के माध्यम से जानकारी दी है। समाचार पत्रों में कहा गया है कि चुनाव से पहले भर्ती आएगी, लेकिन अखबारों के अंदर तो जानकारी हमेशा आती है, लेकिन जब तक भर्ती ज़मीनी स्तर पर ना आ जाए, इस प्रकार के संघर्ष अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार जारी हैं। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती सुपर टीईटी का विज्ञापन जारी करवाने के लिए छात्र एकजुट हो चुके हैं। पिछली बार छात्रों के माध्यम से 2 लाख से ज़्यादा ट्वीट किए गए थे, जिसमें छात्रों की मांग ये थी कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए। अब एक बार फिर से नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए छात्रों ने एकजुटता दिखाई है, जिसको लेकर ट्विटर के माध्यम से एक महाअभियान आप सभी को देखने के लिए मिलने वाला है, जिसकी जानकारी मैंने आप सभी को कल भी दी थी, लेकिन ये ट्विटर अभियान आज भी देखने के लिए मिलेगा। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप सभी को पता हो और आसपास के अपने दोस्त यारों को शेयर भी कर दें। लिखा हुआ है कि 2 नवंबर सुबह 11 बजे से यूपी डिमांड्स प्राइमरी टीचर्स आप सभी के लिए देखने के लिए मिलेगा। संगठित होकर सभी अभ्यर्थी तक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ट्वीट करें। ऑनलाइन नेट फर्स्ट चैनल के माध्यम से भी आप सभी को सपोर्ट किया जाएगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। टीजीटी पीजीटी भर्ती लगातार डिले होती जा रही है और डिले होने से कहीं ना कहीं टीजीटी पीजीटी के लिए मुश्किलें भी बढ़ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर मामले जो है कोर्ट जाने शुरू हो गए। अगर किसी भी मामले को लेकर कोर्ट में मामला फंस गया तो भर्ती और भी लटक सकती है। इसी के संबंध में यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। इसको लेकर कल भी जानकारी निकली थी छोटी सी, लेकिन आज आप सभी के सामने फिर से देखने के लिए मिलती है। लिखा हुआ है कि जीव विज्ञान में पद बढ़ाए जाने को लेकर अभ्यर्थी जाएंगे कोर्ट। टीजीटी 2022 के विज्ञापन में जीव विज्ञान के अंतर विषय में पदों की संख्या बढ़ाने के लिए यहाँ पर उनका कहना है कि सिर्फ 50 पद देखने के लिए मिलते हैं। पद बढ़ाए जाने की मांग अनसुनी किए जाने के बाद अभ्यर्थी हाईकोर्ट जाने का निर्णय लिया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अध्याचन में गड़बड़ी देखने के लिए मिली है, जिसके बारे में उनकी तरफ से बताया गया है कि जो विज्ञापन जारी होना चाहिए था जीव विज्ञान का, वो विज्ञान के पदों को देखकर होना चाहिए था, लेकिन विज्ञान में पद ज़्यादा है और जीव विज्ञान में पद काफ़ी ज़्यादा कम है। लिखा हुआ है नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा कि यहाँ पे चयन बोर्ड के माध्यम से जो भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया उसमें गणित वर्ग के विज्ञान विषय में टीजीटी पदों को 540 हैं, जबकि जीव विज्ञान विषय में पदों की संख्या सिर्फ 50 है। इसी को लेकर यहाँ पे कहीं ना कहीं जो विषमता देखने के लिए मिली है। छात्रों के माध्यम से कई जिलों से जानकारी जुटाई गई है, जिसमें पता चला है कि जीव विज्ञान विषय के जो रिक्त पदों का विवरण है वो विज्ञान में भेज दिया गया है। इस तरीके से जीव विज्ञान विषय में रिक्त पदों की संख्या कम हो गई है। उन्होंने बताया कि अध्याचन में गड़बड़ी की जांच की मांग की, लेकिन अगर बात की शिक्षा निदेशालय और चयन बोर्ड दोनों ने आपत्ति जताई थी। चयन बोर्ड ने कहा था कि अध्याचित पदों को उनकी ओर से विज्ञापन जारी किया गया है। पदों को लेकर त्रुटि होने पर शिक्षा निदेशालय की ओर से स्पष्ट कर सकता है, लेकिन चयन बोर्ड ने इसके बारे में अवगत करा तो दिया था, लेकिन कोई सकारात्मक चीज़ें देखने के लिए नहीं मिली। अब इसको लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से कोर्ट में याचिका दाखिल की जा रही है।
बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है सीटेट 2022 के बारे में। सीटेट 2022 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, परीक्षा को लेकर आवेदन भी शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल देखने के लिए मिलता है सीटेट की परीक्षा को लेकर। सीटेट की एक बड़ी परीक्षा देखने के लिए मिलती है, जिसमें बड़ी संख्या में आवेदन भी होते हैं और यहाँ पर गलतियाँ भी देखने के लिए मिलती हैं। पिछली बार जब ये सीटेट की परीक्षा हुई थी तो बहुत सारे क्वेश्चन गलत देखने के लिए मिले थे, किसी की भाषा में गलतियाँ देखने के लिए मिली थी। तो अभी भी अभ्यर्थियों के माध्यम से सीटेट को ऑफलाइन कराए जाने की मांग की जा रही है। उसकी वजह यही है कि परीक्षा बहुत बड़ी होती है, भाषा का अंतर देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसलेशन में गलतियाँ हो जाती हैं, जिसके चलते अभ्यर्थियों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और हर एक अभ्यर्थी अभी कंप्यूटर चलाने में सक्षम भी नहीं है, जिसके चलते इतनी बड़ी परीक्षा को संभाल पाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। क्योंकि अगर परीक्षा 1-1.5 घंटे की होती है तो बहुत आसान है, लेकिन ये परीक्षा बड़ी आप सभी को देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर सीटेट की परीक्षा को ऑफलाइन कराए जाने की अभी भी छात्रों की तरफ से मांग की जा रही है। हालांकि सीबीएसई अभी ऑनलाइन परीक्षा कराए जाने को लेकर डटा हुआ है। जो भी अपडेट होगी लगातार आप सभी को मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।